गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड। आज का टॉपिक केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस है, जो क्लास 10th का साइंस का फर्स्ट चैप्टर है। पहले हम केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन पढ़ने से पहले हम केमिस्ट्री के बारे में थोड़ा बताते हैं कि केमिस्ट्री क्या है, फिर हम देन वी स्टडी अबाउट द केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। केमिस्ट्री एक्चुअली अगर हम बात करें, इट्स अ ब्रांच ऑफ साइंस। ये साइंस की ब्रांच है जिसमें हम किसी सब्सटेंस के प्रॉपर्टी के बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में और जितने भी उनके फंक्शंस होते हैं, रिएक्शंस होते हैं, एक्शंस होते हैं, उसके बारे में स्टडी करते हैं, तो उसे हम केमिस्ट्री कहते हैं। अब हम केमिस्ट्री में बात करते हैं कि केमिकल रिएक्शंस और इक्वेशंस क्या होते हैं। केमिकल रिएक्शंस और इक्वेशंस पढ़ने से पहले हम 9th क्लास में पढ़ चुके हैं एक्चुअली कि केमिकल चेंजेस और फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं। अगर हम बात करें फिजिकल चेंजेस की, फिजिकल चेंजेस में हम ये कहते हैं कि जिसमें केवल स्टेट चेंज होती है, जिसका शेप साइज चेंज हो जाता है, पोजीशन चेंज हो जाती है, उसको हम फिजिकल चेंजेस कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम कहें किसी रॉड को हम उसे हीट करते हैं और उसका शेप चेंज कर देते हैं। अगर हम बात करें किसी कैंडल को जब जलाते हैं तो उससे नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं होता है, बल्कि वो मोम जो होती है, कैंडल जो होती है, उसका शेप चेंज हो जाता है। अगेन अगर हम बात करें केमिकल चेंजेस के बारे में, तो केमिकल चेंजेस थोड़ा सा डिफरेंट है फिजिकल चेंजेस से, जिसमें हम ये कहते हैं कि जिसमें किसी नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है। अगर बात करें केमिकल चेंजेस में, तो हमारे डेली लाइफ में आसपास में बहुत सारे ऐसे केमिकल चेंजेस हमें दिखते हैं जो केमिकल चेंजेस के फॉर्मेशंस में आते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम कहें कि जैसे मिल्क से कर्ड्स का फॉर्मेशन होना, या फिर किसी आयरन में, या फिर किसी तवे पर, किसी लोहे के सब्सटेंस में एयर्स ह्यूमिडिटी की वजह से उस पर कोरोजन्स या जंग लगना, ये सब केमिकल चेंजेस कहलाते हैं। अब बात आती है केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं और इक्वेशंस क्या होते हैं। यहाँ पर रिएक्शंस भी 2 टाइप का होता है, जिसमें हम फर्स्ट अगर बात करें तो एक केमिकल रिएक्शन और दूसरा है फिजिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन सेकंड जो है वो फिजिकल रिएक्शन है। अगर हम इसको हिंदी में बात करें तो इसको हिंदी में हम क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन को हम हिंदी में रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया, जबकि फिजिकल चेंजेस को हम भौतिक अभिक्रिया कहते हैं। अच्छा, जब हम बात करें कि फिजिकल रिएक्शंस क्या होता है, तो फिजिकल रिएक्शंस में अगेन हम कह सकते हैं कि जिसमें एक या एक से अधिक सब्सटेंस पार्टिसिपेट होते हैं और उनकी वजह से जो उसमें कोई स्टेट चेंज होती है, उनकी पोजीशन चेंज होती है, उनका शेप साइज चेंज हो जाता है, बट कोई नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं होता है, तो उसे हम फिजिकल रिएक्शंस कहते हैं, जिसे हम भौतिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे किसी बलून का फटना, किसी ट्यूब का फटना, ये सब फिजिकल रिएक्शंस में आता है। अगर हम बात करें केमिकल रिएक्शंस में, तो हम कह सकते हैं कि जिनमें एक या एक से अधिक सब्सटेंस पार्टिसिपेट होते हैं, चाहे वो प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट के, या फिर उनके टेम्परेचर को बढ़ाने पर, या फिर उनके प्रेशर को बढ़ाने पर, या वैल्यूएशंस को चेंज करने पर जो उनमें चेंजेस होते हैं, जो नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है, उसे हम केमिकल रिएक्शंस कहते हैं। अब बात करते हैं केमिकल रिएक्शंस और इक्वेशंस की। तो हम केमिकल रिएक्शंस के बारे में अगर हम कहें तो फॉर एग्जांपल अगर हम कहते हैं किसी मैग्नीशियम रिबन है, कोई मैग्नीशियम रिबन को अगर हम बर्नर से गर्म करते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। अगेन हम बात करेंगे कि किसी मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्नर के थ्रू जब हम हीट करते हैं, गर्म करते हैं, जलाते हैं, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। अगर हम बात करें कि इसी रिएक्शंस को जिसके थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, जिसके थ्रू दर्शाते हैं, या जिसके थ्रू बताया जाता है कि रिएक्शंस किसके किसके बीच में हुआ और किस सब्सटेंस का फॉर्मेशन हुआ, तो उसे हम केमिकल इक्वेशन कहते हैं। उसे हम केमिकल इक्वेशन कहते हैं। केमिकल इक्वेशन की अगर हम बात करें तो इसको हम हिंदी में रासायनिक समीकरण कहते हैं। रासायनिक समीकरण। तो हम इसे कह सकते हैं कि मैग्नीशियम और प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन के उपस्थिति में जो मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन हुआ, इस रिप्रेजेंटेशन को हम केमिकल इक्वेशंस या रासायनिक समीकरण कहते हैं। इसी तरह से हम और भी बात कर सकते हैं, जैसे जिंक है और H2SO4,
डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड या डाइल्यूट सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। अगर इन दोनों के बीच में रिएक्शंस होता है तो ZnSO4 यानी जिंक सल्फेट का फॉर्मेशन होता है और हाइड्रोजन अलग हो जाता है। ये इसे अगर हम बात करें जिंक हाइड्रोजन हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इन दोनों के बीच में जो रिएक्शंस का रिप्रेजेंटेशन है इसे भी हम केमिकल इक्वेशंस कहते हैं, या फिर हम बात करें तो केमिकल समीकरण, रासायनिक समीकरण कहते हैं। अच्छा, अब इन केमिकल इक्वेशंस में हम ये देखते हैं कि केमिकल इक्वेशंस जो होते हैं उसके दो पार्ट होते हैं। जो फर्स्ट पार्ट होता है इसको हम रिएक्टेंट बोलते हैं। रिएक्टेंट मीन्स हम कह सकते हैं कि जिसमें दो या दो से अधिक एलिमेंट या सब्सटेंस या मॉलिक्यूल्स या एटम जो पार्टिसिपेट होते हैं उसको हम रिएक्टेंट बोलते हैं। रिएक्टेंट के बाद जो रिएक्शन करने के बाद जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं, जो सब्सटेंस बनता है वो हमारा प्रोडक्ट कहलाता है। यानी किसी केमिकल रिएक्शंस में रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल इक्वेशंस में दो पार्ट होते हैं। फर्स्ट पार्ट जो होता है वो रिएक्टेंट का होता है और जो सेकंड पार्ट होता है वो प्रोडक्ट का होता है। अब रिएक्टेंट में हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ 2 मॉलिक्यूल्स हैं, मैग्नीशियम है और ऑक्सीजन है, जबकि प्रोडक्ट में मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन हुआ। अब सेकंड पॉइंट्स यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो इक्वेशंस है मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन प्लस MgO जो है वो बोथ साइड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इक्वल हैं या फिर नहीं इक्वल हैं। यहाँ पर मैग्नीशियम का जो मॉलिक्यूल है नंबर 1 है, यानी 1 नंबर्स पे है। और राइट हैंड साइड पे अगर हम बात करें तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में मैग्नीशियम की वैल्यू, मैग्नीशियम मॉलिक्यूल की वैल्यू 1 है, राइट साइड में भी 1 है। यहाँ पर ऑक्सीजन जो है वो नंबर ऑफ 2 मॉलिक्यूल्स है और यहाँ पर जो ऑक्सीजन है वो नंबर ऑफ 1 ही है, यहाँ पर मैग्नीशियम। अगर हम बात करें यहाँ पर नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स बोथ साइड लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं है, तो हम इक्वल करने के लिए इसको हम बैलेंस करते हैं, जिसको हम कहते हैं बैलेंस ऑफ केमिकल इक्वेशंस। अब हम बात करें मैग्नीशियम में, अगर हम 2 मल्टीप्लाई कर दें यानी 2 Mg कर दें प्लस O2 कर दें और इधर ऑल्सो MgO 2 में मल्टीप्लाई कर दें। अब अगर हम कैलकुलेट करें और देखें कि यहाँ पर मैग्नीशियम की संख्या 2 है, इधर भी मैग्नीशियम की संख्या 2 है, यहाँ पर ऑक्सीजन की संख्या 2 है तो यहाँ भी ऑक्सीजन की संख्या 2 है। इस तरह से ये एक बैलेंस केमिकल इक्वेशंस शो करता है, रिप्रेजेंट करता है। अब अगर हम दूसरा इक्वेशंस की बात करें तो हम कह सकते हैं कि Zn यानी जिंक प्लस H2SO4 एरो ZnSO4 प्लस H2। यहाँ पर जिंक की जो संख्या है 1 है, जिंक का मॉलिक्यूल जो 1 है, इधर भी 1 है, इधर हाइड्रोजन 2 है, इधर भी हाइड्रोजन 2 है, SO4 सिंगल, इट मींस SO4 सिंगल। ये हम कह सकते हैं एक बैलेंस केमिकल इक्वेशंस को शो करता है। अच्छा, अब बात आती है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने की, तो कुछ एग्जांपल्स हैं जिसके थ्रू हम आपको बताने का प्रयास करूंगा। फर्स्ट अगर हम बात करें जैसे Fe प्लस H2O एरो Fe3O4 प्लस H2, इसके कुछ स्टेप्स होते हैं, उस स्टेप के थ्रू हम इसे बैलेंस करते हैं। अगर हम फर्स्ट स्टेप की बात करें कि स्टेप फर्स्ट में हम क्या करेंगे, तो हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे कि नंबर ऑफ बोथ साइड मॉलिक्यूल्स की संख्या कितनी है। अगर हम यहाँ Fe की बात करें तो लेफ्ट हैंड साइड में 1 है, जबकि राइट हैंड साइड में Fe की जो वैल्यू है वो 3 है। यहाँ पर हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल्स 2 है, यहाँ पर हाइड्रोजन के जो मॉलिक्यूल्स है इधर भी 2 है। यहाँ पर ऑक्सीजन के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो हैं वो सिंगल है, इधर पर ऑक्सीजन के जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है वो 4 है। इस तरह से हम स्टेप 1 में हम कह सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बोथ साइड कम या ज़्यादा हैं, इक्वल हैं कि नहीं, ये हम पहले फाइंड कर लेते हैं। अब सेकंड पॉइंट पर हम क्या करते हैं, जैसे हम फेरस में यानी जो मॉलिक्यूल्स नंबर 1 है इसमें हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं लेफ्ट हैंड साइड में। अगेन अगर हम बात करें लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीजन का जो 1 मॉलिक्यूल्स है उसमें हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर हाइड्रोजन के नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स इक्वल्स है, तो इस तरह से हम थर्ड स्टेप में एक तरीके से बैलेंस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बोथ साइड मैनेज करते हैं। जैसे कि 3Fe प्लस H2O यानी 4H2O एरो Fe3O4 प्लस H2। अब स्टेप नंबर 4 पर हम देखते हैं कि स्टेप नंबर 4 में क्या मैनेज करना है। जैसे कि Fe की वैल्यू 3 है, इधर भी Fe की वैल्यू 3 है,
यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या 4 2 8 है, यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या 2 है। अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर देते तो हाइड्रोजन की संख्या इधर भी 8 हो जाती है। 4 का ऑक्सीजन में मल्टीप्लाई यानी नंबर ऑफ ऑक्सीजन 4 है, इधर भी नंबर ऑफ ऑक्सीजन 4 है। इस तरह से हम इसको बैलेंस इक्वेशन यानी 3Fe प्लस 4H2O एरो Fe3O4 प्लस 4H2, दिस इज द बैलेंस केमिकल इक्वेशन से ये शो करता है। ये इक्वेशंस था, इसको हम बैलेंस करने के 2 3 4 स्टेप्स हो सकते हैं। छोटा इक्वेशंस होगा तो नॉर्मल 1 या 2 स्टेप में सॉल्व हो जाएगा, बड़े इक्वेशंस होंगे तो इससे भी ज़्यादा स्टेप हो सकते हैं। उसके लिए हमने फर्स्ट स्टेप में दोनों साइड में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लिख दिए। अब इसको बैलेंस करने के लिए जिधर मॉलिक्यूल्स कम थे उसमें हम मल्टीप्लाई किए नंबर ऑफ डिजिट से। फिर थर्ड स्टेप में बैलेंस करने के एक स्टेप हुआ, फिर फोर्थ स्टेप में हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बोथ साइड देख लेते हैं इक्वल्स हैं। इसके रिप्रेजेंटेशंस को हम कह सकते हैं बैलेंस ऑफ केमिकल इक्वेशंस। इस तरह से केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस किया जाता है, जो हमारे बुक्स में चाहे एनसीईआरटी पैटर्न्स की, चाहे यूपी बोर्ड की हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड्स की हो, दोनों के साइंस के फर्स्ट चैप्टर में इस क्वेश्चंस को दिया गया है, या इस तरह से और भी एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। जैसे अगर हम बात करें नेक्स्ट एग्जाम्पल्स की, हाइड्रोजन और क्लोरीन की। अगर हम बात करें, ये लिखा हुआ है तो हाइड्रोजन और क्लोरीन है, ये HCl है। अगर नंबर ऑफ फर्स्ट स्टेप में अगर हम करें तो हाइड्रोजन भी 1 है और क्लोरीन भी 1 है। इस साइड भी अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन भी 1 है, क्लोरीन भी 1 है। यहाँ पर जो हाइड्रोजन है और क्लोरीन है, इस दोनों के अगर मॉलिक्यूल्स की बात करें, अगर यहाँ पर मॉलिक्यूल्स लिखा गया हो, फॉर एग्जांपल अगर हम कहें H2 प्लस Cl2 और इधर अगर HCl लिखा गया हो, तो यहाँ पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन और क्लोरीन देखें तो 2 हाइड्रोजन के हैं और 2 क्लोरीन के हैं, बट इधर पर हाइड्रोजन के 1 है और क्लोरीन के भी 1 है। अगर हम इनमें 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो अगेन हम कह सकते हैं कि H2 प्लस Cl2 एरो 2HCl। अब देखें तो बोथ साइड हाइड्रोजन की संख्या, बोथ साइड क्लोरीन की संख्या इक्वल्स है, तो इस तरह से हम इस इक्वेशंस को बैलेंस इक्वेशंस कहेंगे। अगर एक और नेक्स्ट एग्जांपल देते हैं, जैसे कि सोडियम प्लस H2O, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है और H2 बनता है। अब देखते हैं कि दोनों साइड सोडियम और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की संख्या बैलेंस है या फिर नहीं है। यहाँ पर जो सोडियम है वो 1 है, इधर भी साइड 1 है, यानी लेफ्ट हैंड साइड में भी इक्वल 1 है और राइट हैंड साइड में भी 1 है। यहाँ पर हाइड्रोजन की जो संख्या है वो 2 है, यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या 3 है। यहाँ पे ऑक्सीजन की संख्या 1 है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन की संख्या 1 है। हाइड्रोजन की संख्या को बैलेंस करते हैं, जैसे इसमें हम क्या करते हैं 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी सोडियम की संख्या में इसमें भी हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 2Na प्लस यहाँ भी अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें 2H2O। अब इस साइड तो 2Na हो गया, इस साइड 4H हो गया और 2O हो गया। अगेन हम कह सकते हैं इधर भी 2NaOH। अगर हम बात करें सोडियम की संख्या इधर भी 2 तो इधर भी 2, हाइड्रोजन की संख्या इधर 4 है जबकि इधर 2 है, ऑक्सीजन की संख्या इधर 2 है तो यहाँ भी 2 है, हाइड्रोजन 2 और बचता है। तो इस तरह से हम कहें कि 2 हाइड्रोजन इधर 2 हाइड्रोजन इधर, यानी 4 हाइड्रोजन इधर, 2 ऑक्सीजन तो 2 ऑक्सीजन, 2 सोडियम तो हम 2 सोडियम। इस तरह से ये बैलेंस केमिकल इक्वेशंस कहलाता है। बाकी जब बात करते हैं कि इस तरह से और भी क्वेश्चंस की, तो जो हमारे बुक्स हैं उनमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करने के लिए, जो नॉर्मल इस तरह से हम 2 3 4 स्टेप में किसी भी केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस कर सकते हैं आसानी से। अब बात करते हैं केमिकल रिएक्शंस की। तो जो केमिकल रिएक्शंस हैं इसके कई टाइप्स होते हैं। जैसे अगर हम बात करें कि टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन की, केमिकल रिएक्शंस, फर्स्ट अगर हम बात करें तो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस होता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सेकंड अगर हम कहें तो इसको हम कंपोजिशन रिएक्शंस भी बोलते हैं, कंपोजिशन रिएक्शन, कंपोजिशन रिएक्शन भी बोलते हैं। सेकंड अगर हम कहें तो डीकंपोजिशन, डीकंपोजिशन रिएक्शन। थर्ड अगर हम बोलें
तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फोर्थ अगर हम बात करें तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फिफ्थ बात करें तो रेडॉक्स रिएक्शंस, रेडॉक्स रिएक्शन, जिनके दो पार्ट होते हैं, एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है, एक रिडक्शन रिएक्शंस होते हैं, जिसको कहते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। इन टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस को हम सेकेंड पार्ट में पढ़ते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।